नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे सिर के अंदर जो ये एक छोटा सा अंग है वो हमारी पूरी दुनिया को, हमारे पूरे ब्रह्मांड को कैसे कंट्रोल करता है? चलिए आज मानव मस्तिष्क के इन्हीं रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। मतलब कमाल की बात है ना। सिर्फ 1.5 किलो का ये हिस्सा, और यही हमारी पूरी दुनिया को आकार देता है। हर एक सोच, हर एहसास, हर एक काम, सब कुछ बस यहीं से तो शुरू होता है। लेकिन देखिए, दिमाग अकेले काम नहीं करता। ये तो हमारे शरीर के एक बहुत बड़े संचार नेटवर्क का मुख्यालय है, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो सवाल ये उठता है कि ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सीएनएस आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का मेल है। समझिए, हमारे शरीर का वो मुख्य कंट्रोल रूम जहां से सब कुछ चलता है। अब जाहिर सी बात है, इतना जरूरी अंग है तो इसे बढ़िया सुरक्षा भी तो चाहिए होगी। तो हमारी खोपड़ी के ठीक नीचे दिमाग को एक और सुरक्षा कवच मिलता है। इसका नाम है मेनिंजीज। ये जो सुरक्षा कवच है ना, इसके 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली है ड्यूरा मैटर, ये सबसे मजबूत होती है। बीच में है अरैक्नॉइड मैटर, जो मकड़ी के जाले जैसी दिखती है। और सबसे अंदर, जो दिमाग से बिल्कुल चिपकी हुई होती है, वो है पिया मैटर, एक बहुत ही नाजुक सी परत। अच्छा, इन परतों के बीच में भी कुछ खास है। ये जो अरैक्नॉइड और पिया मैटर है ना, इनके बीच में एक जगह होती है। इसे कहते हैं सब अरैक्नॉइड स्पेस। और ये जगह एक खास तरल पदार्थ से भरी होती है, जो दिमाग के लिए एक कुशन का काम करता है। तो ठीक है, सुरक्षा की परतें तो हमने देख ली। अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं। हमारा जो दिमाग है वो 2 मुख्य तरह के ऊतकों यानी टिश्यूज से बना है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। इसको ना एक कंप्यूटर की तरह सोचकर देखिए। जो ग्रे मैटर है वो है हमारे प्रोसेसर्स, जहां सारी सोच समझ और प्रोसेसिंग का काम होता है। और जो व्हाइट मैटर है वो है नेटवर्क केबल्स, जो इन सारे प्रोसेसर को आपस में जोड़ते हैं और एक सुपर फास्ट नेटवर्क तैयार करते हैं। लेकिन दिमाग सिर्फ एक ठोस चीज नहीं है। नहीं, इसके अंदर तो एक बड़ा ही जटिल सिस्टम भी है। वेंट्रिकल्स नाम के कुछ कक्ष हैं, जो एक खास तरल पदार्थ से भरे रहते हैं। इस तरल पदार्थ का नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या शॉर्ट में कहें तो सीएसएफ। ये दिमाग के लिए एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। उसे पोषक तत्व देता है और सहारा भी देता है। मतलब सब कुछ एक ही में। अब एक मजेदार बात, किसी भी एक समय पर हमारे दिमाग में करीब 150 मिलीलीटर सीएसएफ होता है। लेकिन हमारा दिमाग हर रोज 500 मिलीलीटर से भी ज्यादा सीएसएफ बनाता है ना कमाल की बात? तो फिर सवाल यह है कि ये सारा अतिरिक्त तरल जाता कहाँ है? होता यह है कि हमारा शरीर इसे लगातार वापस सोखता रहता है। इससे दिमाग में हमेशा एक ताज़ा सप्लाई बनी रहती है। तो ये जो पूरी तरह से संतुलित तरल प्रणाली है, ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल संरचना को सहारा देती है। तो चलिए अब दिमाग के अलग अलग हिस्सों की सैर करते हैं। हम इसे 4 मुख्य क्षेत्रों में बांटकर देखेंगे। ये 4 हिस्से हैं: सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेनस्टेम और डायनसेफेलॉन। और इनमें से हर एक की अपनी एक अनोखी और बहुत ही जरूरी भूमिका है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेरेब्रम की। ये दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। कह सकते हैं कि ये बिग बॉस है। हमारी सारी बड़ी बड़ी सोच, सीखना, महसूस करना, सब यहीं होता है। अब ये जो सेरिब्रम है, ये भी 4 हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए, जो फ्रंटल लोब है वो योजना बनाने और हमारे व्यक्तित्व के लिए जिम्मेदार है। पेराइटल लोब हमें संवेदना और तर्क करने में मदद करता है। टेम्पोरल लोब से हम सुनते और सूंघते हैं। और हाँ, देखने का सारा काम ऑसिपिटल लोब का है। फिर आता है सेरिबेलम, जिसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। ये हमारे संतुलन, हमारी मुद्रा और हमारी गतिविधियों में तालमेल बनाए रखता है। इसके बाद है ब्रेनस्टेम, जो सांस लेने जैसी हमारी अपने आप होने वाली क्रियाओं को संभालता है। और फिर है डायनसेफेलॉन, जो एक केंद्रीय कोर है, जो संकेतों को आगे भेजता है और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसी डायनसेफेलॉन के अंदर 2 बड़े खिलाड़ी हैं। एक है थैलेमस, जो हमारे लिए गेटवे की तरह है। ये सारी संवेदी जानकारी को सही जगह भेजता है। और दूसरा है हाइपोथैलेमस, यानी रेगुलेटर। ये शरीर का तापमान, भूख, प्यास और हाँ, हमारी सारी भावनाओं को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही सुना, प्यार, डर, गुस्सा, ये सब दिल से नहीं बल्कि यही हाइपोथैलेमस से आते हैं। और सोचिए कि इस पूरे सिस्टम को चला कौन रहा है? करीब करीब 100 अरब न्यूरॉन्स। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए तो, 100 अरब। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसे इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल जीवित संरचनाओं में से एक क्यों कहा जाता है। सच में ये हमारे अंदर ही एक पूरा ब्रह्मांड है।
तो इस सफर के अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। 100 अरब न्यूरॉन्स वाले इस दिमाग के साथ क्या हमने सच में खुद को समझना बस शुरू ही किया है? शायद हमारे अंदर का ये ब्रह्मांड ही हमारी सबसे बड़ी और आखिरी